Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. In the previous video lecture, we ended up how to read Z table backwards. So by now we know how to read the Z table forwards, how to read the Z table backwards, how and when to apply normal distribution. लेकिन अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा, हमने ये अज्यूम किया था कि आइडियल सिचुएशन प्रिवेल कर रही थी, यानी x is assumed to be a normal distribution with 0,1. 0,1 का मतलब है mu 0 and variance is 1. तो ये आइडियल सिचुएशन थी. अभी तक सारी चीजें हमने आइडियल सिचुएशन के हिसाब से करी हैं. इफ आइडियल सिचुएशन do not exist, then in order to find the required probability or the critical value, we need to convert the non-ideal situation into ideal situation by applying the following formula, that is z is equals to x minus mu अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग नॉन आइडियल सिचुएशन को आइडियल सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स डू एन एग्जांपल. इफ x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 4,25, सो इसका मतलब म्यू 4 है और वेरिएंस 25 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 5 हो जाएगा. सही. लेट्स से आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 4.5 निकालो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 4.5 का मतलब है z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू यानी 4.5 माइनस 4 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज 5. So 4.5 minus 4 divided by 5 is 0.1. यानी probability of z is less than 0.1 निकालनी है. Less than 0.1 का मतलब है phi of 0.1, और phi of 0.1 निकालने के लिए हमें z टेबल रीड करना पड़ेगा. So 0.1 का रिजल्ट is 0.5398. 0.5398. I hope this is clear. Let's do another example. Let's say आपको बोला है probability of x is less than 5.2. तो z is less than 5.2 minus 4 divided by 5. z is less than 1.2 upon 5, क्योंकि मैंने यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. सो z is less than 1.2 divided by 5 is 0.24. less than 0.24 का मतलब है phi of 0.24. 0.24 का मतलब है 0.24 is this 0.5948. 0.5948. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट लेट्स से बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 3.25. So probability of x is greater than 3.25 मतलब है z is greater than 3.25 minus 4 upon 5. z is greater than 3.25 minus 4 divided by 5 is minus 0.15.
ग्रेटर देन -0.15 का मतलब है 1 minus phi of -0.15, that is 1 minus phi of 0.15. 1 minus 1 is 0, minus plus phi of 0.15. So phi of 0.15 is 0.5596. 0.5596. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं और आई होप सबको समझ में आ रहा है. सो इस तरीके से हम लोग जी टेबल को जैसे रीड करते हैं फॉरवर्ड्स वैसे रीड कर रहे हैं. फर्क सिर्फ क्या हुआ कि आइडियल सिचुएशन में कन्वर्ट किया. क्या आइडियल और नॉन आइडियल में क्या फर्क है, जरा इसको भी देख लेते हैं. जब मैं बोलता हूं x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0,1, तो जो बेल कर्व होता है इसका मीन, मीडियन और मोड 0 होता है. और जब मैंने बोला x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 4,25, तो ये जो बेल कर्व है, ये जो चीज है ये 4 है. यानी डेटा सिमेट्रिकल है. Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 है. मीन मीडियन मोड बराबर तो हैं, लेकिन मीन मीडियन मोड अगर 0 होंगे तो आइडियल है, 0 नहीं है तो नॉन आइडियल है. ठीक है. तो जब मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन, लेट्स से 5.125 निकालो, तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं z इज लेस देन 5.125 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 क्यू अंडर रूट ऑफ 25, स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करना है. तो 5.125 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5, z इज लेस देन 0.225. अग्री. अब इसका मतलब समझ लिया आप. इसका मतलब यह है कि जब ये नॉन आइडियल सिचुएशन थी, ये 4 था, ये 5.125 थी, और मुझे ये पूरी चाहिए थी. जब मैंने इसको आइडियल पे कन्वर्ट किया, तो ये 0 है. ये जो 5.125 था ये बन गया 0.225, और मुझे ये पूरा चाहिए. तो यही सवाल को जब मैंने नॉन आइडियल बेल कर्व पे रिप्रेजेंट किया तो ऐसी पोजीशन है, और जब आइडियल बेल कर्व पे रिप्रेजेंट किया तो ऐसी पोजीशन है. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. सो सेम बेल कर्व इज कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन आइडियल सिचुएशन टू आइडियल सिचुएशन, showing the same picture of the question. I hope this makes sense and this is clear. So अब मैं क्या करूंगा, लेस है तो मैं बोलूंगा 1, मैं बोलूंगा phi of 0.225, and phi of 0.225 is phi of 0.22 and 5 is 0.5871, 0.5871 and 19, 0.5871 and 19 is 0.5890 is the answer. I hope this is clear. तो नॉन आइडियल सिचुएशन में फॉरवर्ड जी टेबल रीड करना हमें आ गया. अब नॉन आइडियल सिचुएशन में जी टेबल को बैकवर्ड्स रीड करना भी सीख लेते हैं. लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ x, आपको बोल रहा है गिवन दैट x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 6,4. 6,4 का मतलब आइडियल नहीं है, क्योंकि 6 का मतलब है म्यू 6 है और वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर 4 है, और क्योंकि हमें सिग्मा यूज करना होता है तो वो 2 है. ठीक है जी. और आपको बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x is less than s is 0.65. प्रोबेबिलिटी दी हुई है s निकालने, तो
तो मैं क्या करूंगा, z इज लेस देन s माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। इसका जो रिजल्ट है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.65 है। लेस का मतलब होता है 5, s माइनस 6 अपॉन 2 इज 0.65, s माइनस 6 अपॉन 2 इज 5 इनवर्स 0.65। आई होप सब फॉलो कर रहे हैं। अब 5 इनवर्स निकालने के लिए z टेबल को रीड करना होगा एंड 5 इनवर्स ऑफ 0.65 का मतलब है z टेबल को बैकवर्ड्स रीड करना है। पहले देख लें डायरेक्टली कोई क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई है। इसका मतलब z टेबल को बैकवर्ड्स रीड करना है। 0.65 डायरेक्टली अवेलेबल है, 0.65 डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 0.6480 और इसको 5 बनाने के लिए 20 ऐड करना है। 20 नहीं है, उससे क्लोजेस्ट 19 है, तो ये हो गया 0.385, 0.385। s माइनस 6 अपॉन 2 इज 0.385। आई होप सब फॉलो कर रहे हैं। s माइनस 6 इज 0.385 into 2, 0.77, s is 6.77. This is the answer. I hope this is clear. अगर मुझे इसका बेल कर्व बनाना पड़ जाता तो ये 6 है, ये 6.77 आया है और ये प्रोबेबिलिटी है which is 0.65। आई होप सब फॉलो कर रहे हैं। लेट्स डू येट अनदर एग्जाम्पल सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन p इज 0.82, so this will be z is greater than t minus 6 upon 2। इसकी प्रोबेबिलिटी इज 0.82। ग्रेटर का मतलब है 1 माइनस 5 t माइनस 6 अपॉन 2 इज 0.82 माइनस 5 t माइनस 6 अपॉन 2 इज 0.82 माइनस 1, 0.82 माइनस 1 माइनस 5 t माइनस 6 अपॉन 2 इज माइनस 0.18, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। t माइनस 6 अपॉन 2 इज 5 इनवर्स ऑफ 0.18। अब प्रॉब्लम यह है कि 5 इनवर्स ऑफ 0.18 0.5 से छोटा हो गया। 0.5 से छोटा अगर होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहां माइनस लगाते हैं और यहां 1 माइनस लगाते हैं। माइनस टी प्लस 6 अपॉन 2, 1 माइनस 0.18, 5 inverse of 0.82. So minus t plus 6 upon 2 is 5 inverse of 0.82. 0.82 को z टेबल में बैकवर्ड्स रीड करना है। 0.82 डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो 0.82 को रीड करो 0.8186। क्या ऐड होना चाहिए, 14 ऐड होना चाहिए। 14 है, नहीं है, 13 है और 15 है, तो दोनों में से कुछ भी ले लो, कोई मसला नहीं है। तो 0.915 या 0.916 एक ही बात है। 0.915 ले लें या 0.916 ले लें। माइनस टी प्लस 6 इज 0.915 इंटू 2, 1.83, minus t is 1.83 minus 6 minus 4.17, t is 4.17। I hope सब फॉलो कर रहे हैं। t is 4.17। तो अगर बेल कर्व बनाना होता है इस चीज का
तो ये 6 है, ये 4.17 है, और हमें बोला था ग्रेटर देन टी, यानी ये सारी प्रोबेबिलिटी 0.82 है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस मेक सेंस, आई होप सबको समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन u इज 0.32। so z is less than u minus 6/4 की प्रोबेबिलिटी इज 0.32। लेस का मतलब है 5, u minus 6/4 is 0.32, u minus 6/4 is 5 इनवर्स ऑफ 0.32। प्रॉब्लम 0.32 तो 0.5 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां माइनस लगाऊंगा, तो यहां ऑटोमेटिकली 1 माइनस आ जाएगा, तो माइनस u minus 6/4 is 5 inverse of 1 minus 0.32, 0.68. So let's read the z table backwards. हमें चाहिए 0.68 को बैकवर्ड्स रीड करना है। 0.68 से क्लोजेस्ट वैल्यू ये है, और इसमें हमें 28 ऐड करना है। 28 नहीं है, 29 है, तो 0.468, 0.468, 0.468। So this becomes a minus u plus 6 and cross multiply 0.468 into 4, 1.872. Minus u is 1.872 minus 6. U is 4.128. I hope this is clear. इसका बेल कर्व कुछ इस तरह, ये 6, ये 4.128, और हमें लेस चाहिए, मतलब हमें ये चाहिए। I hope everyone is following me. One last example to wind up this video lecture, and probability of x is greater than a is 0.15. is 0.25। ग्रेटर का मतलब है 1 minus 5, लेकिन उससे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा z में। z is greater than a minus 6/2, और राइट जी अपॉन 2। let's say x is a normal distribution 6,16, ठीक है, तो 16 का आधा 4 होता है, यानी इस केस में म्यू 6 था, वेरिएंस 16 था, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 था, ठीक है। इस केस में, इस वाले पार्ट में x is a normal distribution 5,4, तो ये 5 हो गया, म्यू 5 हो गया, वेरिएंस 4 हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी इज 0.25। ग्रेटर का मतलब है 1 minus 5, a minus 5/2 is 0.25, minus 5
a minus 5 upon 2 is 0.25 minus 1 minus 5 a minus 5 upon 2 is 0.75 नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया a minus 5 upon 2 is 5 inverse of 0.75. अब आप नोट करें 5 इनवर्स ऑफ 0.75 का मतलब है क्रिटिकल वैल्यू दी गई है दैट इज 0.674 तो हम डायरेक्टली 0.674 लगा देंगे a माइनस 5 अपॉन 2 0.674 इंटू 2 प्लस 5 a is 6.348. तो अगर इसका बेल कर्व बनाया होता तो ये 5 होता, ये 6.348 होता और हमें ग्रेटर चाहिए यानी ये ग्रेटर वैल्यू है विच इज 0.25. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप सबको समझ में आ गया कि जब कभी आपको x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0,1 दिया होता है तो ये आइडियल सिचुएशन है. लेकिन अगर x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे म्यू और वेरिएंस ऐसे दिया हुआ है कि म्यू 0 नहीं है वेरिएंस 1 नहीं है तो ये नॉट आइडियल है. तो जब नॉट आइडियल होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. फिर उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, z टेबल्स को बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एज पर नीड रीड करते हैं. And that is it. I hope this is very clear to all of you. I hope सबको समझ में आ गया है. This marks the end of normal distribution. And now, in the next video lecture, I will do some practice questions of this, and then we'll try and learn how to convert binomial distribution into normal distribution. So दो बातें बाकी हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करनी है और दूसरा कन्वर्जन ऑफ बायनॉमियल इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करनी है. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 वीडियो लेक्चर्स में उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज.